वर्ष 30 लाख युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने, एक लाख रुपए उन्हें प्रत्येक वर्ष। उनका सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि 400 में कुर्सी बेचने आते हैं, 150 में दे करके जाते हैं। हम कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जय हिंद दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से खबर है पक्की की टीम भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अपनी जर्नी को बनाई हुई है। आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत 80 करोड़ इस देश के बेरोजगार और गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए लगातार जो है खबर है पक्की की टीम भिन्न भिन्न जगहों पर जा रही है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम बड़ी बड़ी मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के जो है इस बार खबर है पक्की की टीम लोगों से आपसे रूबरू करवा रही है। आज हमारे साथ लोकसभा गोरखपुर से और विधानसभा सहजनवा के कमांडो मनीष यादव जी हैं, जो इस लोकसभा विधानसभा सहजनवा के अध्यक्ष भी हैं। अभी जो है इनसे हम बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार के लिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर हम चाहते हैं एक बार आप अपना परिचय थोड़ा दे दें। मैं कमांडो मनीष यादव गोलू, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, 324 विधानसभा सहजनवा। सर इस बार का जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, किस तरह से इसको आप लोग देखते हैं? यह लड़ाई संविधान की लड़ाई है, यह लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है, यह लड़ाई पेपर लीक से लड़ाई है, यह लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध की लड़ाई है, जिसके खिलाफ यह देश वोट करने जा रहा है। और पूरा देश इस चीज को तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो सीमा थी, उनके झूठ की जो सीमा थी, उनके झूठ की जो एक्सपायरी डेट थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। 4 जून को इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शपथ लेंगे। काफी जो है कहीं कहीं जो है विश्वास के साथ कर रहे हैं 4 जून को जो है प्रधानमंत्री। तो कौन प्रधानमंत्री जो है बनने वाले हैं? अब इंडिया गठबंधन तय करेगा। अच्छा, यह गठबंधन के बड़े नेता तय मतलब करेंगे। तय है कि इंडिया गठबंधन का ही मतलब जीत होगा। जी जी, उस लोगों को इंडिया गठबंधन पे भरोसा है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र पे भरोसा है, और जो भी चीजें आज तक नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में झूठ में की हैं, उन पर से भरोसा लोगों का हट चुका है। लोग अब बेरोजगारी की बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग ये सोचे कि अब तो यह बंदा महंगाई पर बात करेगा, तब बंदा मंगलसूत्र पर बात करता है। जब हम सोचेंगे कि यह बंदा बेरोजगारी पर बात करेगा, तो बंदा पाकिस्तान की बात करता है। जब हम सोचेंगे अच्छा चलो भाई, यह बंदा कम से कम नहीं कुछ तो भूखमरी पर बात कर सकता है, किसी और चीज पे बात कर सकता है, तब बंदा मंदिर मस्जिद की बात करता है। अब देश यह समझ चुका है कि आप फैजल का, अब्दुल का, करीम का डर दिखा करके रमेश का, राजा का और राहुल के हालात आप सही नहीं कर सकते। रमेश, राजा और राहुल के हालात तब सही होंगे जब इस देश से महंगाई जाएगी, जब इस देश से बेरोजगारी जाएगी, जब इस देश से भूखमरी जाएगी, किसानों की आत्महत्याएं रुकेंगी। 5 ट्रिलियन का नारा दे रहे हैं, विश्व गुरु बन रहा है देश। इस तरह से तमाम जो है उपलब्धियां बीजेपी के द्वारा जो है गिनाई जा रही हैं, और आप जो कर रहे हैं तमाम जो है देश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम जो है काफी जो है बड़ी संख्या में सब जो है तादाद में इसकी प्रॉब्लम समस्या। अच्छा, कौन से विश्व गुरु? आपको मैं छोटी सी बात, 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे एक छोटी सी बात बता। हमारे दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, हम्बनटोटा बंदरगाह में एक चाइना का स्पॉनिश शिप आकर के डॉक कर जाता है। पाकिस्तान हमारा परंपरागत दुश्मन है। अफगानिस्तान में तालिबान बैठा हुआ है। चाइना हमारा परंपरागत दुश्मन है। नेपाल के मामले में चाइना जो है इंटरफियर कर चुका है, नेपाल हमसे दूर जा रहा है। बांग्लादेश से थोड़ा मिला जुला चल रहा है। लाओस में बिजली घर उसको मिल गया चाइना को। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। बची ईरान की बात थी तो चाबहार बंदरगाह में वहां पे हमारी परियोजना चल रही थी। इजराइल से हम लोग उसको टचअप करने, इजराइल से खुद को टचअप करने के चक्कर में ईरान भी हमारे हाथ से निकल गया। सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं। कौन से विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं? कौन से हवा में कौन सी मीडिया या कहती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं? हमारा कोई भी पड़ोसी देश आज हमारे साथ नहीं खड़ा है, तो हम कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? अगर हम स्वघोषित विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हम भी हैं, हम भी विश्व गुरु हैं, अगर स्वघोषित बनना है। मतलब अपने आप को कुछ भी घोषित कर दीजिए। जी, हम कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये सब चीजें बस चुनावी पाखंड की बातें हैं इन लोगों की। देश की जनता पूरी तरीके से इस बात को जान चुकी है
अब तक तो 400 पार चिल्ला रहे थे, अब 400 पार का नारा इनका समाप्त हो चुका है। आप कहीं से नहीं देख रहे होंगे 400 पार चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जाएगी। तो 400 पार का पहले से नारा देने लगे हैं। अरे हम तो कह तो रहे हैं, आज का सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है कि 400 में कुर्सी बेचने आते हैं, 150 में दे करके जाते हैं। अच्छा, तो वही वाली बात है। या तो अब जो ये चीजें जमीन पर एग्जीक्यूट होती दिखाई नहीं दे रही। हर जगह इंडिया गठबंधन मान के चलिए प्रचंड मार्जिन से जीत रहा है। पूर्वांचल के भी हालात हैं, पश्चिम से लोगों ने, समाजवादियों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने एकजुट होकर के पश्चिम से इन लोगों को खदेड़ना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में खदेड़ते खदेड़ते ये गोरखपुर तक लेकर के आए हैं। या ये हमारी जिम्मेदारी है यहाँ से इन लोगों को साफ कर देंगे। पश्चिम से इन लोगों को खदेड़ना शुरू किया उत्तर प्रदेश में, खदेड़ते खदेड़ते ये गोरखपुर तक लेकर के आए हैं। या ये हमारी जिम्मेदारी है यहाँ से इन लोगों को साफ कर देंगे। बड़े ही जो है शान शौकत से आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आएगी। आखिरकार वो बेस क्या होगा? चूंकि बीजेपी जो है 5 किलो राशन दे रही है और तमाम प्रकार की जो है योजनाएं दे रही है, तो किस बेस पर जो है इस बार जो है सरकार आप लोगों की बनने वाली है? देखिए, यही तो बात रही, देने वाले हैं आप लोग, यही तो बात रही। 10 साल की इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है, तो कहां से 5 करोड़ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कहां से आती है? या सोचिए कि देश को हम कितना पीछे लेकर के इन 10 सालों में चले गए। देश कहां से कहां चला गया कि हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है, तब वो लोग अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। हमारी जो सरकार बनेगी, इसने तय किया है कि हम प्रत्येक वर्ष 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने, 1 लाख रुपए उन्हें प्रत्येक वर्ष उनके खाते में जाएगा, ताकि वो अपना परिवार चला पाए, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए। हमने शिक्षा पर बात की है, हमने रोजगार पर बात किया है, हमने मंदिर मस्जिद पर बात नहीं की है। तो देश सबका है, सभी का यहाँ पर खून पसीना मिला हुआ है, तब यह देश आजाद हुआ था। और जो हमारे जो सिद्धांत हैं, चाहे 2014 के पहले थे और चाहे आज के हैं, दोनों बराबर हैं। हमने कभी एक पक्ष की बात नहीं की है, हमने कभी असंवैधानिक बात नहीं की है, हमने कभी अलोकतांत्रिक बात नहीं की है। हम लोकतंत्र को लेकर के बढ़ने वाले हैं। मंदिर और मस्जिद से हमारी आस्था जुड़ी है, हम उससे नहीं कोई ये कहते हैं कि हमें मंदिर से कोई द्वेष है या हमें कोई मस्जिद से कोई द्वेष है। वो हमारी आस्था का विषय। हम भी घर से निकलते हैं तो पूजा करके निकलते हैं, परंतु मेरे बच्चे की शादी हो या आपके बच्चे की शादी हो, तो यही पूछा जाएगा कि आपका बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। ये नहीं पूछा जाएगा कितनी बार महाकाल दर्शन करने गया है, तो कितनी बार अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने गया है, तो कितनी बार कहाँ गया, ये नहीं पूछा जाएगा। जब पूछा यह जाएगा कि वो रोजगार की शिक्षा क्या है, वो कितना कमाता है, तो हम उस विषय पर बात करते हैं, ताकि ये सामाजिक व्यवस्थाएं चल पाए, पारिवारिक प्रणालियां चल पाए। हम बात इस पर करते हैं। आपने कहा कि 30 लाख युवाओं को रोजगार हर साल दिया जाएगा, 1 लाख जो है महिलाओं को दिया जाएगा, इस तरह से तमाम वादे किए हैं आपने। इसके पहले भी 15 लाख देने के कई सारे जो है वादे हो चुके हैं, 2 करोड़ लाल किले से जो है वादे हो चुके हैं। क्या आप कभी इसी तरह से वादे तो नहीं रह जाएंगे? देखिए, आप तो अभी इसके पहले भी आपने देखा होगा, जो पिछली बार की जो सरकारें रही हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की जब हमारी सरकार रही, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेताजी ने जो भी वादे किए थे, सारे के सारे वादे उन्होंने पूरे किए थे। और हमें यह गर्व है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और यह विश्वास आगे भी है और यह विश्वास बना भी रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने जनता से सारे वादे किए हैं, वो वादे पूरे होंगे। झूठों का समय जा रहा है, अब झूठों के साथ उनकी तुलना मत करिए, वादे हैं वो पूरे होंगे। अभी जो है आपका नजदीकी में गीडा है, कुछ दिन पहले कार्यक्रम में जो है कुछ बवाल हो गया था। जी, तो इस पर जो है क्यों, मतलब ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, उस समय मैं उसके कुछ क्षण बाद वहां पर उपस्थित हुआ। वहां पर बात ये आई थी कि यह जब देख रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो यह राजनीतिक षड्यंत्र या आडंबर फैलाने का यह प्रयास, तथाकथित रूप से यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पर किसी ने समाजवादी पार्टी का गमछा या उसका झंडा बांध दिया, जो भी सोकाल्ड जो भी रहा। अब इस तरह का एलिगेशन लगा करके हमारे एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता को, हमारे एक बड़ी मजबूत साथी को, जो हमेशा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लिए जो हमेशा लगा है, उन चीजों को तोड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए, चलती हुई जनसभा से हमारे कार्यकर्ता को एक
उस भांति गिरफ्तार करके ले जाया गया कि जिस तरह से ऐसा लग रहा था किसी अशांत क्षेत्र से किसी उग्रवादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम भी 13 साल फौज में रहे हैं, ऐसी गिरफ्तारियां किसी अशांत क्षेत्र से उग्रवादियों की होती हैं। और दरोगा जी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम बहुत, अगर बाद में अगर जरूरत आएगी तो उनका नाम आगे किया जाएगा। खजनी थाने के दरोगा जी हैं। उन्होंने पिस्टल निकाल करके सारे कार्यकर्ताओं को डराया, उसके बाद वहां से उठाया। तो क्या यह चल रहा है? किस तरह का भय का माहौल बना करके यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह योगी क्या करना चाहते हैं? तो नारा तो है ही कि जब जब योगी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो योगी जी डर चुके हैं, पुलिस आगे आ चुकी है। चलती हुई जनसभा से बंदूक निकाल करके कार्यकर्ताओं के अंदर भय व्याप्त करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। तो उन्हें बता दें, यह पार्टी नेताजी के विचारों की पार्टी है। हम संघर्षों के आदि हैं, हम समाजवादी हैं। ऐसी पिस्तौलों से, ऐसे लाठी डंडों से हम डरने वाले नहीं हैं। और हम जिस गति से लड़ रहे थे, उनको शुक्रिया है कि वो हमारी गति और दुगनी उन्होंने कर दी। इसके बाद अयोध्या बारी जो है, इस अयोध्या में राम मंदिर बना है, अब जो है चिल्लाया जा रहा है कि मेरठ में भी, मथुरा में भी जो है बारी है। हमने कहा अभी, हमने कभी मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करी है। यह सब बातें जो हैं ये वहीं से आती हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, जो 10 साल की सरकार में विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांग पाया, जो मांग रहा है इस बात पर वोट की राहुल गांधी तो मटन खा रहे हैं, तेजस्वी यादव तो मछली खा रहे हैं, वो इस बात पर वोट मांग रहा है। तो वो तो वही काम करेगा ना, वो तो कभी विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांगेगा, कभी रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर तो वोट ही नहीं मांग सकता है ही नहीं कुछ उसके पास वोट मांगने के लिए। अच्छा, जिस तरह से देवरिया में कांड हुआ अभी फिलहाल इस समय, एक दरोगा के माध्यम से जो है किसी बाजार में जो है किसी व्यक्ति जो है बुरी तरह से पीट कर मार दिया गया है। बीजेपी जो है काफी जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है काफी सख्त बताती है, तो क्या लग रहा है इस पर? देखिए, कानून व्यवस्था तो वैसे ही यहाँ ध्वस्त है। कानून व्यवस्था के मामले सिर्फ यही है यहाँ पर कि अगर मेरे नाम से अगर 100 FIR दर्ज है, अगर मैं ये चोंगा हटा करके भारतीय जनता पार्टी का चोंगा डाल लूं, अपना जमीर बेच दूं और जमीर बेच करके भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाऊं, तो मैं तो पाक साफ हो जाऊंगा। यह कानून व्यवस्था का, यह तो कानून व्यवस्था की उनकी परिभाषा है। यह कानून व्यवस्था की उनकी परिभाषा है। तो कानून व्यवस्था की बात उनके मुंह से कभी शोभा भी नहीं देती है। चलिए, एक लास्ट सवाल और हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत जो है चर्चा में भी रहा है, विपक्ष के द्वारा कहिए या चाहे किसी अन्य के माध्यम से कहिए, कि सपा में सारे गुंडे भरे हुए हैं, बहुत गुंडे ही होती है सपा पार्टी में। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुलदीप सिंह सेंगर तो मान लीजिए वह तो बलात्कार के मामले का वह आरोपी रहा, उसके पहले उसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने ऑन कैमरा यह बात कबूली है कि उसने एक आदमी की हत्या की है। अपराधियों का मनोबल, राजनीतिक अपराधियों का मनोबल, या कहिए कि जो भी सफेदपोश जो अपराधी हैं उनका मनोबल जितना ऊंचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, पिछली किसी भी सरकारों में नहीं रहा। इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद कुलदीप, ये ब्रजभूषण सिंह के लड़के को केसरगंज से टिकट भी दिया जाता है, वहां से प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जाता है। तो गुंडागर्दी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की बात कहां से आ जाती है? समाजवादी पार्टी के लोग कभी गुंडे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है, उन्होंने हमेशा संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ, यह बात अलग है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से फर्जी मुकदमे डाल करके, हमारे ऊपर मुकदमे डाल करके, और अपने लोगों को बचा करके, जो उनके लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, सारी चीजें हुई उनकी सरकारों में, लेकिन अपने लोगों को बचा करके समाजवादियों के ऊपर मुकदमे डाल करके अब यह कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ पर गोरखपुर में जो है सारा स्टेट में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, और कौन कौन आने वाला है, थोड़ा इसके बारे में आप जानकारियां दे दो दर्शकों को। अब क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के जनता से? अब जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नेता, करोड़ों करोड़ों युवाओं की आस, पूरे देश की विश्वास, पूरे देश की नजर जिन पर टिकी है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन कल 25 मई को सहारा स्टेट के क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है। उनके साथ ही साथ
देश की शहादत देने वाली परिवार की बेटी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उनका भी आगमन हो रहा है। बाकी अन्य जो चीजें हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी जी, जिलाध्यक्ष जी हमारे आदरणीय विदेश कुमार गौतम जी, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद यादव जी, और जो भी हमारे गोरखपुर के बड़े नेता हैं, सारे लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। हमारे विधानसभा से भी हमारे प्रभारी पूर्व विधायक, हम सबके नेता आदरणीय यशपाल रावत जी भी लगे हुए हैं। एक ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक जनता वहां पर उपस्थित होने वाली है और 25 तारीख को ही बीजेपी के गोरखपुर के इस बक्से में आखिरी कील ठोक दी जाएगी, इसी गढ़ में, योगी जी के गढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनीष कमांडो मनीष यादव जी, जो सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। चलिए, बातें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। इन्होंने बताया किस तरह से इस बार की जो लड़ाइयाँ हैं और 8500 और तमाम जो है इस देश के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर के 30 लाख रोजगार को लेकर के तमाम जो चीज़ें बातचीत हुई है। चलिए, बातें कैसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा।